कटनी के कोटला थाना क्षेत्र में लमतरा फाटक के पास एक भूमि पर स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला शनिवार को सामने आया था, जिसमें पुलिस ने जांच करते हुए एक युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की थी। युवक फाटक के पास जमीन पर रह रहा था और वहीं टीला बनाकर डॉक्टर अंबेडकर की छोटी सी प्रतिमा स्थापित कर ली थी। पुलिस के अनुसार निवास करने वाले युवक राजेश पटेल ने ही प्रतिमा हटाई थी और बाद में खंडित प्रतिमा का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में डाल दिया था। मामले को लेकर रविवार को आजक्स संघ सहित अन्य संगठनों ने मिलकर लमतरा फाटक के पास प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को 5 सूत्री मांग सौंपी। उनका कहना था कि जिसकी भूमि पर युवक रह रहा था, उन्होंने ही जमीन खाली कराने के चलते प्रतिमा खंडित की और उनका यह भी आरोप था कि भूमि को अपनी बताने वाले गांधीगंज निवासी नंदन गौर ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। पुलिस ने युवक पर झूठा मामला दर्ज किया है। संगठनों की मांग थी कि प्रतिमा स्थापना के लिए 1.5 एकड़ हाईवे से लगी जमीन का आवंटन किया जाए, साथ ही भूमि का सीमांकन कराने, प्रतिमा खंडित करने के मामले की जांच कराते हुए आरोपित बनाए गए पति पत्नी को छोड़ने और जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यही खंडित की गई थी, क्या मामला था? मामला यह है कि जिन्होंने ऐसा मुझे लगता है कि जो मूर्ति खंडित करने वाले जिसकी जमीन है, उन्होंने ही अपने आदमी द्वारा, पूंजीपति द्वारा इन्होंने खंडित करवाई गई है और निर्दोष को बंद कराया गया है। ये गलत है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा दबाव है, अधिकारियों को भी दबाव। क्या नाम है आपका? राजेश जाटव, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष। ज्ञापन जो सौंपे हैं उन्होंने क्या मांगे थी उनकी? देखिए, यहाँ पर अजाक्स संघ के अध्यक्ष और अन्य संघों के अध्यक्षों के द्वारा मांग की गई है कि बाबा साहेब की यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर दी गई थी, जिसके संबंध में इन लोगों ने 4 मांगे करी हैं। सबसे पहला कि इन्हें शासकीय भूमि आवंटित कर दी जाए ताकि ये बाबा साहेब के लिए वहाँ पर चबूतरा निर्मित कर सके। दूसरा, सीमांकन इस ज़मीन का करवा दिया जाए पुनः, पहले भी इसमें सीमांकन किया जा चुका है। तीसरी मांग यह है कि जिस व्यक्ति विशेष के लिए इस प्रकरण में FIR दर्ज हुई है, उसके पुनः जांच में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाए। और चौथी मांग कि तत्काल जिनके विरुद्ध FIR हुई है उनको छोड़ा जाए। इसके संबंध में भी समझाइश दी है। अभी वर्तमान में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए। क्या इनकी जमीनें जो आवंटन करने की थी, क्या उस आवंटन की गई? उसके लिए इन्हें आवेदन देना पड़ेगा। विधिवत नजुल निर्वर्तन समिति में के तहत प्रस्ताव पारित होगा। उन्हें निर्देशित किया है कि जितनी जल्दी संभव हो सके ज़मीन आवंटन के लिए कार्यवाही करवाएं। प्रतिमा खंडित की गई है, उसको क्या अभी यहाँ पे फिलहाल स्थापित किया जाएगा? भविष्य में यदि आवश्यकता लगती है तो उससे एक जगह से दूसरी जगह हम स्थापित करवाएंगे। जी सर, आज जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन किया जा रहा है, देखिए, ये निजी जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। बाद में यह प्रतिमा इधर से अन्यत्र गायब कर दी गई है। इस पे भूमि स्वामी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चोरी का प्रकरण, प्रतिमा चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। विवेचना में ये जानकारी मिली कि जिसके द्वारा स्थापित की गई है वो प्राइवेट भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से यह की गई थी और उसी के द्वारा ही यह कार्यवाही अशांत फैलाने के हिसाब से की जा रही है, जिस पर से उसको गिरफ्तार किया गया है। तो इनकी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो उन्हें आश्वस्त किया गया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है। यदि वो जांच से संतुष्ट नहीं है तो अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करा ली जाएगी और उनसे चर्चा करके हम इन बातों का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किस व्यक्ति के द्वारा ये जो बात की जा रही है, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये कि राजेश पटेल है, ये यहाँ शासकीय ज़मीन पे
कई सालों से कब्जा करके रह रहा था और खेती कर रहा था। इसी ने नंदन गौर नाम के व्यक्ति की आराजी को भी, भूमि को भी कब्जा किया हुआ था। उसी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। उसके खिलाफ पूर्व में कुठला थाने में 3 प्रकरण पंजीबद्ध हैं तथा इस प्रकरण में भी उसकी संलिप्तता पाई गई है। और अन्य थानों से भी इसका रिकॉर्ड पता किया जा रहा है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।